जब दुनिया साथ छोड़ दे और उम्मीदें दम तोड़ दे, तब समझ लेना अब हाथ थामने का वक्त खुद महाकाल का आ गया है। लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन सत्य इससे भी गहरा है। तुम खाली हाथ नहीं आए थे, तुम अपने कर्मों का लेखा लेकर आए थे, और जाते समय यही संसार तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम देकर विदा करेगा। आज जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार है, कल वह किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। यही संसार का नियम है, लेकिन इंसान फिर भी हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। रिश्ते, लोग, पैसा, समय और सबसे ज्यादा अपनी इच्छाएं। यही पकड़ दुख बन जाती है, जिसे तुम अंत समझते हो। महादेव उसे एक नई शुरुआत कहते हैं। मृत्यु विनाश नहीं है, मृत्यु केवल परिवर्तन का दूसरा नाम है। इसलिए जीवन से इतना मत डरो। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी नए रूप में फिर लौटेगा। महादेव के गले में विष भी है और उसी मस्तक पर चंद्रमा भी। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में कड़वाहट और शांति दोनों साथ चलेंगे। हर इंसान अमृत चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग विष पीने का साहस रखते हैं। महादेव ने संसार को अमृत देने से पहले स्वयं विष पिया था, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली होता है उसे ही सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तो धैर्य रखो। हर रात अपने साथ सुबह लेकर आती है। और याद रखना, जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी तुम अकेले नहीं होते। महादेव श्मशान में निवास करते हैं, क्योंकि दुनिया जहां खत्म होती है, वहीं से शिव की उपस्थिति शुरू होती है। शायद इसलिए इंसान अपने सबसे टूटे हुए समय में भगवान के सबसे करीब होता है। दुनिया के अधिकतर रिश्ते प्रेम से नहीं, जरूरत से जुड़े होते हैं। जब तक स्वार्थ का धागा मजबूत रहता है, लोग साथ रहते हैं, और जैसे ही वह धागा टूटता है, रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद की कीमत ही भूल जाओ। जो सच में तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, और जो तुम्हारा नहीं है, उसे पकड़ कर रखने की कोशिश केवल तुम्हें थकाएगी। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए रोकता है। महादेव उस मूर्तिकार की तरह हैं, जो पत्थर पर चोट इसलिए करता है ताकि उसमें छिपी सुंदर मूर्ति बाहर आ सके। इसलिए अगर आज जीवन तुम्हें चोट दे रहा है, तो संभव है कि महादेव तुम्हें तराश रहे हों। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा अहंकार है। रावण शक्तिशाली था, ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन उसका मैं इतना बड़ा हो गया कि उसने सत्य को देखना बंद कर दिया। और यही हर इंसान के पतन की शुरुआत होती है। जिस दिन तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, समझ लेना कि विनाश का द्वार खुल चुका है। यह शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर किस बात का घमंड। महादेव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं ताकि इंसान याद रखे, अंत में नाम नहीं बचता, अहंकार नहीं बचता, केवल कर्म बचते हैं। कई लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन जीवन केवल आज का हिसाब नहीं रखता। कर्म का चक्र बहुत गहरा होता है। जैसे समुद्र की हर लहर लौटकर वापस आती है, वैसे ही इंसान का हर कर्म भी एक दिन उसके पास लौटता है। इसीलिए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल समय देता है और समय महादेव के हाथ में है। जब इंसान फल की चिंता छोड़कर कर्म करने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और वहीं से आत्मा का शिव की ओर बढ़ना शुरू होता है। महादेव वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। वो हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। यही सबसे कठिन साधना है। असली प्रेम वह नहीं जो किसी को बांध कर रखे। असली प्रेम वह है जो सामने वाले को स्वतंत्र कर दे। कभी कभी लोग इसलिए नहीं जाते कि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता अलग था। हर जाने वाला इंसान नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। इसीलिए जो चला गया उसे जाने दो। महादेव कई बार तुम्हारे हाथ खाली इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें कुछ बेहतर भरने की जगह मिल सके। महादेव के गले में लिपटा नाग
हमें एक गहरा संदेश देता है। जिस चीज से दुनिया डरती है, महादेव उसे अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। डर हमेशा बाहर नहीं होता, अक्सर वह हमारे भीतर बैठा भ्रम होता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यही डर इंसान को उसकी असली शक्ति से दूर कर देता है। लेकिन याद रखो, तुम उस शिव के अंश हो जो स्वयं काल के भी काल हैं। साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अकेले रहने से। जैसे ही उसे एकांत मिलता है, वह तुरंत मोबाइल, शोर या लोगों के बीच भागने लगता है, क्योंकि इंसान दुनिया की आवाज़ सुनना चाहता है, लेकिन खुद की आवाज़ से डरता है। महादेव सदियों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, क्योंकि एकांत वह स्थान है जहां इंसान दुनिया को नहीं, खुद को जानता है। शांत बैठना सीखो। हर समय भागते रहने से जीवन नहीं बदलता। कई बार रुकना भी जरूरी होता है। सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं, तो भीतर से तुम अभी भी गरीब हो। और अगर तुम्हारे पास कम है लेकिन रात को सुकून की नींद आती है, तो तुम बहुत अमीर हो। महादेव की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए इंसान को संभाल लेना, किसी टूटे हुए मन को आशा देना, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि महादेव शब्दों से ज्यादा भाव देखते हैं। विश्वास ऐसा रखो कि अगर जीवन ने तुम्हें किसी रास्ते से उतारा है, तो शायद आगे कोई गहरी खाई थी, या फिर महादेव तुम्हें उड़ना सिखाना चाहते हैं। हर देरी बुरी नहीं होती, हर टूटना विनाश नहीं होता। कई बार महादेव तुम्हें रोककर तुम्हें बचा रहे होते हैं। महादेव कहते हैं, कल की चिंता में आज का सुख मत खो। चिंता को चिता बना दो और विश्वास को अपना अस्त्र। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, हर प्रार्थना में हूं, हर उस आंसू में हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं महादेव हों, उसका काल भी क्या बिगाड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव।